हेलो दोस्तों, सीरीज की शुरुआत होती है 1982 में, जहां कोर्ट के अंदर एक छोटे बच्चे को पकड़ कर लाया जाता है क्योंकि उसने बड़ी बेरहमी से एक आदमी को जान से मारा था। इस बच्चे का नाम दास होता है और जज उससे सवाल पूछता है जिस पर दास कोई भी जवाब नहीं देता और अपने में ही खोया रहता है। फिर जब जज उसे सज़ा सुनाने वाला होता है तब दास जज से पूछता है कि मनुष्य में छोटे और बड़े का भेदभाव क्यों होता है, लेकिन जज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और उसे सज़ा सुनाता है जिसमें दास को 14 साल की जेल होती है। फिर जब दास को पुलिस वैन से ले जाया जा रहा होता है तब कांस्टेबल अपने जूते को बार बार दास से टच करा रहा होता है और उसे छोटी जाति का बोलकर उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिस पर दास को गुस्सा आता है और वो पुलिस वाले से गन छीन कर उसका गला काट देता है, जिसे देखकर वैन में सभी लोग डर जाते हैं। फिर कहानी 1990 में आती है, जहां हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम विराट है और उसने हाल ही में एक खतरनाक कैदी को पकड़ा था। फिर वहीं विराट की पत्नी अंजलि सबके लिए खाना लेकर आती है। जहां विराट अंजलि को बर्थडे विश करता है, वहीं दूसरी ओर उस कैदी के साथी उसे छुड़ाने के लिए वहां आते हैं। हाँ, दूसरी ओर विराट का दोस्त भरत उसे फ़ोन करता है और उसे कहता है कि वो लोग उसकी इंगेजमेंट में क्यों नहीं आए, जिस पर विराट उसे कहता है कि वो अपने काम में बिजी था, लेकिन वो उसकी शादी से 10 दिन पहले ही आ जाएगा। इसके बाद अंजलि भरत से बात करने लगती है कि तभी वहाँ नकाबपोश लोग आकर गोली चलाने लगते हैं, जिनको विराट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच एक गोली अंजलि को लग जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। वहीं विराट भी उन लोगों को नहीं रोक पाता और वो लोग विराट को घायल कर देते हैं और साथ ही अपने साथी को छुड़ा कर ले जाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें आर्कू वैली नाम का गांव दिखाया जाता है, जहां कई सारे गांव वाले इकट्ठा हो रखे थे। वहीं उस गांव का एसआई भी आता है जो कि भरत था। भरत के बगल में लीजा नाम की रिपोर्टर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसे देखकर भरत उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर इसके बाद दो आदमियों की बॉडी नीचे उतारी जाती है जिनके सिर कटे हुए थे। अब वहां पर उन लोगों का बॉस आता है जिन्हें मारा गया था, उसका नाम केशव है। यहाँ भरत केशव से पूछता है कि तुम्हारे आदमियों को कौन मार सकता है, जिस पर केशव भरत को धमकी देते हुए कहता है तुम्हें जो लिखना है वो लिख दो और मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा। ये कहकर केशव वहाँ से चला जाता है। वहीं से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस वालों को वो हथियार भी मिल जाता है जिनसे उन दो लोगों को मारा गया था। फिर इसके बाद गांव में सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहां गांव का सरपंच आता है। यहाँ एक आदमी उनसे कहता है जिस कुल्हाड़ी से उन लोगों को मारा गया है वो भगवान परशुराम के फरसे से भी बड़ा था, इसलिए हमें एक बार देवर अम्मा से मिलना चाहिए और उनसे इसका कारण पूछना चाहिए, जिस पर सरपंच भी मान जाता है और उन्हें तैयारी करने को कहता है। इसके बाद सभी गांव वाले देवर अम्मा के पास आते हैं जो दिखने में बहुत भयानक थी। यहाँ देवर अम्मा उनसे कहती है कि भगवान उनसे बहुत क्रोधित हैं और भगवान का कहर शुरू हो गया है। जल्द ही यहाँ अंधेरा छाने वाला है और तुम सब पर भगवान का कहर टूटेगा और इस गांव में सब मारे जाएंगे। फिर इसके बाद गांव में एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें रात में होने वाले नाटक के बारे में बताया जा रहा था। इसके बाद रात में सभी गांव वाले नाटक देखने के लिए आते हैं, जहां एक चमंती नाम की महिला आकर दूसरी महिला से मंदाकिनी की बात कर रही होती है। वहीं थोड़ी ही दूरी पर गांव का छिछोरा आदमी यह बात सुन रहा था, जिसके बाद वो आदमी मंदाकिनी से मिलने के लिए जाता है, जहां रास्ते में उसकी बाइक खराब हो जाती है, इसलिए वो जंगल के रास्ते पैदल जाना शुरू करता है। जहां अचानक हवा चलने लगती है और साथ ही एस्ट्रॉयड वहां आकर गिरता है, जिससे वहां आग लग जाती है। साथ ही वहां एक पेड़ को फाड़कर भगवान नरसिम्हा उस आदमी के सामने आते हैं और उस आदमी को जांग पर बिठाकर उसका पेट फाड़ देते हैं। वहां से थोड़ी ही दूरी पर गांव का एक आदमी वीरू सब कुछ देख लेता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर अगले दिन वीरू खाट पर लेटा हुआ सबको कहता है कि उसने भगवान को देखा है, जिस पर वीरू की पत्नी बहुत परेशान होती है और उसे लगने लगता है कि उसका पति पागल हो गया है। फिर चमंती वीरू के लिए दवा बनाकर लाती है जिसे वीरू नहीं पीता और सभी गांव वालों को विश्वास दिलाने के लिए वीरू उन्हें उस आदमी की लाश के पास ले जाता है। यहाँ पहले ही भरत और अन्य लोग मौजूद थे। यहाँ भरत वीरू से पूछता है कि उसने रात में क्या देखा, जिस पर वीरू सबको बताता है कि भगवान ने उस आदमी को उसके किए की सज़ा दी है, जिस पर गांव वालों को भी विश्वास हो जाता है कि देवर अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है। फिर इसके बाद विराट अपनी बेटी श्रुति के साथ भरत से मिलने आता है, जहां दूसरी ओर लीजा अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गांव के रंगाचारी नाटक फैमिली से मिलती है और उनका इंटरव्यू लेती है। वहीं विराट अपनी बेटी के साथ गांव के जंगलों में घूम रहा होता है, मगर तभी विराट की बेटी जंगली कुत्तों के बीच फंस जाती है, जहां विराट को भी उन कुत्तों की आवाज़ से दिक्कत हो रही थी।
दरअसल जब विराट को सिर में चोट लगी थी तब विराट के ब्रेन में साउंड रिसीविंग सिस्टम खराब हो गया था, जिसके चलते तेज आवाज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उनसे उसे तकलीफ़ होती। लेकिन तभी वहाँ चमंती आकर उन कुत्तों को भगा देती है और कुछ जड़ी बूटी पीस कर विराट को कान में डालने के लिए देती है, जिसका प्रयोग करने पर विराट को आराम मिलता है। फिर रात में विराट और भरत दारू पी रहे होते हैं, जहाँ विराट कहता है कि तुम स्वाति और स्वीटी एक फैमिली जैसे लगते हो, जिस पर भरत कहता है कि हम फैमिली ही हैं। तभी वहाँ नाटक का प्रचार होने लगता है। तब स्वीटी अपने पापा को नाटक दिखाने के लिए कहती है, जिस पर स्वाति कहती है कि तुम्हारे पापा को तेज आवाज़ों से प्रॉब्लम है, वो नहीं जाएंगे। जिस पर भरत कहता है कि हम स्वीटी को नाटक दिखाने ले जाएंगे और विराट को ड्रिंक एंजॉय करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विराट को सोचने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि विराट के पास सिर्फ 2 साल बचे थे, क्योंकि उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट बन गया था, जिसके कारण वो 2 साल में मर जाएगा। इसलिए वो अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ रहा था, जो उसे भरत और स्वाति के रूप में मिल चुका था। फिर भरत स्वीटी को लेकर नाटक देखने आता है, जहाँ लीजा भी उस नाटक को रिकॉर्ड कर रही थी। मगर तभी एक आदमी आकर भरत के कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद भरत वामन राव की स्कूटी लेकर वहाँ से जाने लगता है। भरत को जाता देख लीजा भी उसके पीछे आती है। फिर भरत जंगल के बीच में कहीं जाने लगता है, जहाँ सुअरों की आवाज़ उसे सुनाई देने लगती है, जो भरत को घेर लेते हैं, जिनसे बचते हुए भरत कांटों से भरे गड्ढे में गिर जाता है। और वहीं एक हवा का झोंका लीजा को भी दूर फेंक देता है और उसका कैमरा ऑन मोड में नीचे गिर जाता है। वहीं भरत की हालत ख़राब थी, शरीर में कई कांटे चुभ गए थे। मगर तभी एक काला सांप आकर भरत का गला दबाकर उसे मार डालता है और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है।